हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं शोलापुर लोक प्रधान हिंदी चैनल से सब एडिटर डॉक्टर ए बीजापुरे बात कर रहा हूँ। जी, जी, बोलिए सर। और मैं शोलापुर वासियों को बताना चाहूँगा कि मेरे साथ अभी फ़ोन पर इनामदार यूनानी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा के लेक्चरर डॉक्टर फुरकान अमीन साहब हैं। तो डॉक्टर फुरकान साहब, आपका लोक प्रधान चैनल में मैं दिली खैर मकदम करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। जिस तरह से आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि शोलापुर अब रेड जोन में आ चुका है और कोरोना के ताल्लुक से आज तक की जो खबर है, शोलापुर में कोरोना के बाधित 30 पेशेंट हो चुके हैं, जिसमें 3 की मौत वाकई हो चुकी है। बिल्कुल जी। और जिलाधिकारी शंबरकर साहब ने 27 डॉक्टरों की टीम मंगाई है, जिसमें अलग अलग बीमारियों पर काम करने वाले डॉक्टर्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो डॉक्टर्स मंगाए गए हैं, जो बीमारियां हैं, वो कोरोना पर किस तरह से असरअंदाज करती हैं और कोरोना को किस तरह से खत्म करती हैं, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप मालूमात दें। जी। सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के 7 डॉक्टरों की टीम मंगाई गई है। मैं चाहूंगा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के ताल्लुक से नजरसानी करें। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी जो होती है ये भी एक मेडिसिन की एक ब्रांच है जो कि हमारे हार्ट और जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हाँ, उसकी बीमारियों से डील करती है और जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं उसे उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, तो दरअसल कोरोना में पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जा सकता है जब वो आईसीयू में है। हाँ, तो उस वजह से हार्ट भी उसका फेल हो सकता है, हार्ट फेलियर में जा सकता है, उसको बहुत सारे अरिथमियाज हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उसको हो सकती हैं। तो जाहिर है अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ मौजूद है तो वो बहुत अच्छे से उन चीजों को टैकल कर सकता है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जाहिर है कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो वो इन सारी बीमारियों पे अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं हाँ, एक जनरल फिजिशियन के बनिस्बत। हाँ, तो ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ मौजूद रहे आईसीयू में उस वक्त कंसल्टेशन के लिए, तो बहुत हद तक मरीजों की जान बचाई जा सकती है। हाँ। और दूसरा जो है, जो जिलाधिकारी साहब ने मंगाया है, 5 की टीम मंगाई गई है, उसमें जी। नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो उनका क्या अच्छा। काम है? हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट का काम है उसी तरह से नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है। हाँ, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बेसिकली यही होता है कि बदन हमारी बॉडी के अंदर के जो बहुत से मुख्तलिफ ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म, तो इन ऑर्गन को का अगर फेलियर होने लगे तो उसे हम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कहते हैं। तो इसी ताल्लुक से नेफ्रोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब जो नेफ्रोलॉजी यानी किडनी से रिलेटेड डिजीज में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशल फिजिशियंस होते हैं। किडनी से तो जुड़ी ये, हुई बीमारियां। हाँ जी, हाँ, जैसे किडनी फेल हो रही है हाँ, तो उसको कवर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए एक नेफ्रोलॉजिस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ठीक है, तो ये हर तरह के प्रोसीजर जो किडनी से रिलेटेड है ये नेफ्रोलॉजिस्ट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड ये स्पेशल कुछ प्रोसीजर होते हैं जो आईसीयू में हो सकता है जरूरत पड़ जाए किसी भी वक्त। तो अगर ये स्पेशलिस्ट वहाँ रहेंगे तो किडनी से होने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये किडनी के सारे एलिमेंट्स को ये टैकल कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते हैं इजीली। हम्म। और जो 6 की टीम मंगाई गई है, जी। उसमें न्यूरोलॉजिस्ट हैं। जी हाँ। तो ये क्या काम तो करेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट बेसिकली जो नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती हैं, हाँ, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, तो इन बीमारियों से रिलेटेड अब जैसे कोई पेशेंट आईसीयू में उसे कन्वर्जन आ जाए, हम्म, है कि नहीं, जिसे हम आम जबान में फिट कहते हैं, फिट आना। हम्म, तो ऐसी अगर कोई कंडीशन आ जाए तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। हम्म, तो अगर पहले से हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद है तो हम बहुत जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।
पेशेंट को उसे बचाया जा सकता है अर्ली स्टेज में ही बिल्कुल। तो ये भी बहुत अच्छे मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और उसके बाद जो है 3 की टीम जिलाधिकारी साहब ने मंगाई है पुल्मोनोलॉजिस्ट। जी जी, पल्मोनोलॉजिस्ट जो कि लंग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अब जाहिर है कि कोरोना बीमारी आप सब जानते ही हैं कि इसमें सब लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे फेफड़े ही सफर कर रहे हैं और इसमें अक्सर लंग फेलियर हो जाता है। तो जाहिर है पल्मोनोलॉजिस्ट इसी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं जिसके अंदर अब किसी भी किस्म का लंग फेलियर हो, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो या जिसे हम चेस्ट मेडिसिन भी कहते हैं, तो ये इसकी सारी बीमारियों को इंटेंसिव लेवल पर यानी इंटरनल मेडिसिन और इंटेंसिव लेवल पर जाकर ट्रीट करने के माहिर होते हैं। तो ये बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, हर तरह के लंग फेलियर को ये ट्रीट करने में माहिर होते हैं। जाहिर है तो अब हम आईसीयू में सबसे पहले लंग फेलियर ही हो रहा है पेशेंट को, जो आईसीयू में पेशेंट है। वैसे तो बहुत कम पेशेंट है आईसीयू में, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ट्रीटमेंट वगैरह भी इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है। माइल्ड केसेज 81% तक तो माइल्ड केसेज हैं, सिर्फ 5% ऐसे केसेज हैं जो जिनको क्रिटिकल केयर लग रही है। लेकिन गवर्नमेंट इतनी अलर्ट है कि उन 5% पेशेंट के लिए भी हर तरह से अपनी मतलब एफर्ट लगा रही है। तो ये पल्मोनोलॉजिस्ट का होना तो बहुत अच्छी बात है। इंटेंसिव केयर में हर तरह का चेस्ट का इन्फेक्शन कवर किया जा सकता है। लंग फेलियर हो रहा है तो उसके ताल्लुक से सारे ट्रीटमेंट मतलब ओपनली अच्छे से किए जा सकते हैं। यानी कि आपका कहना है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है? बहुत अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा हर चीज के अगर एक्सपर्ट हमारे पास रहेंगे तो किसी और दूर दराज से आने के लिए ओपिनियन लेने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास ही सब अवेलेबल है। अगर हॉस्पिटल में तो हर एक्सपर्ट का ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल रहेगा, तो पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। और 2 जो यहाँ पर एक्सपर्ट मंगाए गए हैं वो हैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। अच्छा, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे सोलापुर वासियों को और हमारे हिंदुस्तान वालों को कुछ बताएं। जी जी, दरअसल एंडोक्राइनोलॉजी जो है ये एक मेडिकल की ब्रांच है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन से डील करती है। मतलब जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके और उनके रिलेटेड जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें। इसके अलावा हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारे टिश्यू के फंक्शन, हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीशन के फंक्शन, मतलब बॉडी के जितने भी फंक्शन है, जिस तरह से नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल करता है। तो जाहिर है जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे तो हर ऑर्गन के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। तो उस वक्त हमको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है कि वो चेक करे कि भाई कहीं कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है या कोई टिश्यू फंक्शन खराब हुए हैं, क्या हो सकता है हार्मोन के रिसेप्टर्स खराब हुए हैं। तो XYZ एक तरह से हमारे पास एंडोक्राइन के एक्सपर्ट रहेंगे तो हम जल्दी से जल्दी चीजों को डायग्नोज कर सकते हैं और जल्दी डायग्नोसिस होगी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इसके बाद जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के 4 टीम को यहाँ पर मंगाया गया है, 4 डॉक्टर्स को। जी, तो इसके बारे में जरा आप मालूमात दें। जी, तो दरअसल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पूरे जीआईटी के सिस्टम से डील करते हैं। जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है हमारी बॉडी का, थ्रू माउथ टू पूरा की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो जिसे हम कहते हैं। तो इसमें ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी है, किसी भी टाइप का हमको दूरबीन से देखना है अगर स्टमक वगैरह को। तो बहुत सारे पेशेंट को हो सकता है कि कोरोना हुआ और उससे पहले भी कोई जीआईटी की बीमारी हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मिक्सअप हो सकती है बीमारी। तो उसको टैकल करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए अगर हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं तो वो अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, कोरोना का ट्रीटमेंट भी चलता रहे और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का भी ट्रीटमेंट चलता रहे। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है, जाहिर है। तो इस तरीके से हर तरह के स्पेशलिस्ट आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर 27 की टीम मंगाई गई है और आपने ये मुख्तसरन और अच्छी मालूमात हमारे चैनल लोक प्रधान को दी है। तो मैं लोक प्रधान चैनल की जानिब से सब एडिटर के नाते आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और आप दुआ करें कि सोलापुर में जो कोरोना फैला हुआ है
हिंदुस्तान में जो कोरोना फैला हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और लोग जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। मैं लोक प्रधान चैनल से डॉक्टर ए बीजापुरी।